चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड को थमाया 2,44,00,000 का नोटिस। खबर सामने आई है। हल्द्वानी हिंसा में शामिल दंगाई की धरपकड़ और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी है। इसी बीच हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर भी हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी कंपनियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को 2,44,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मालिक का बगीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 भवनों को ध्वस्त करने के लिए गई प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों द्वारा नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस नोटिस में 8 फरवरी को हिंसा वाले दिन दर्ज FIR का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मलिक को नामजद किया गया है। मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 2,44,00,000 रुपए नगर निगम में उसे 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसान प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा हम देंगे MSP पर कानूनी गारंटी। खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा आज किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वे क्या कह रहे थे? वे सिर्फ अपने परिश्रम का फल मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वे MS स्वामीनाथन की कही गई बातों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसानों को वास्तव में MSP का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही। जब भारत सरकार सत्ता में आएगी तो हम भारत के किसानों को MSP की गारंटी देने वाला कानून देंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री बोले हमास पर दबाव बढ़ाने से कैदियों की रिहाई में मदद मिलेगी, खान यूनिस में 100 आतंकी ढेर। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। पिछले 5 महीनों में अब तक 27,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी, खान यूनिस के साथ साथ इजरायली सैनिक अब राफा में भी अभियान चला रहे हैं। इसी बीच रविवार को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास पर दबाव बढ़ाने से कैदियों की रिहाई में मदद मिलेगी। हम अपने अभियानों को जितना गहरा करेंगे, हम बंधकों की वापसी के उतने करीब होंगे। हालांकि हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि राफा में हमला जारी रहा तो एक और युद्ध विराम के लिए जारी बातचीत समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नया फार्मूला, बारी बारी से PM बन सकते हैं नवाज और बिलावल। खबर सामने आई है। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक साथ काम करने की बात कर रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बारे में रविवार को पहली बार मुलाकात की थी। इस मुलाकात में चर्चा हुई कि दोनों पार्टियों में से एक प्रधानमंत्री को 3 व 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस, शेयर 52 हफ्तों के हाई पर। खबर सामने आई है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का लक्ष्य पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी बन गई। मंगलवार को कंपनी का स्टॉक BSE पर 1.89% तक बढ़कर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 2,957.80 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 2 सप्ताह में ही शेयर का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 29 जनवरी को यह 19 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छू गया था। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारत के सबसे मूल्यवान स्टॉक की कीमत लगभग 14% बढ़ गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। खबर सामने आई है। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने और चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडियन नेवी अब विश्व विजय अभियान की शुरुआत कर रही है और फरवरी 2024 के अंत में भारत मिलान अभ्यास में अपनी नौसेना का प्रदर्शन करना शुरू करेगी। चीन पर नजर रखते हुए 50 नौसेनाओं का एक दस्ता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में जुटेगा, जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसका मकसद एक सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का एक चेतावनी संदेश होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुबह पत्रकार और शाम को आतंकी। गाजा में इजराइल ने पोली खोल, निकला हमास का कमांडर। खबर निकलकर सामने आई है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा पट्टी में चल रही
जंग में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच फिलिस्तीनी शहर में इजरायली सेना ने बड़ा खुलासा किया है। IDF ने दावा किया है कि अल जजीरा के लिए काम करने वाला एक फिलिस्तीनी पत्रकार हमास की सैन्य शाखा में एक वरिष्ठ कमांडर भी है। इजरायली सेना का कहना है कि दिन भर यह शख्स पत्रकार बनकर गाजा में घूमता है और शाम ढलते ही हमास का आतंकी बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अशोक चौहान भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। खबर निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कांग्रेस को झटका देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भाजपा में शामिल हो गए हैं। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अशोक चौहान ने मंगलवार को भाजपा का दामन थामा। देवेंद्र फडणवीस ने अशोक चौहान को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। अशोक चौहान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा, आज मेरी यह नई शुरुआत है। मोदी जी की प्रेरणा के साथ काम करना है, इसलिए आज मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 27 फरवरी तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश। खबर सामने आई है। एक्ट्रेस और रामपुर की MP MLA जयाप्रदा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फरार चल रही हैं। वो इस बार भी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। अदालत ने 7वीं बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने विशेष टीम गठित करके पूर्व सांसद को अरेस्ट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एक्ट्रेस को 27 फरवरी तक हर हाल में कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुसार जया को सोमवार यानी 12 फरवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचना था, लेकिन एक्ट्रेस के कोर्ट पर नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने एक बार फिर उनके खिलाफ दोनों ही मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नया फार्मूला। बारी बारी से PM बन सकते हैं नवाज और बिलावल। खबर सामने आई है। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक साथ काम करने की बात कर रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बारे में रविवार को पहली बार मुलाकात की थी। इस मुलाकात में चर्चा हुई कि दोनों पार्टियों में से एक प्रधानमंत्री को 3 व 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस शेयर 52 हफ्तों के हाई पर। खबर सामने आई है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का लक्ष्य पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी बन गई। मंगलवार को कंपनी का स्टॉक BSE पर 1.89% तक बढ़कर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 2,957.80 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 2 सप्ताह में ही शेयर का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 29 जनवरी को यह 19 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छू गया था। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारत के सबसे मूल्यवान स्टॉक की कीमत लगभग 14% बढ़ गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। खबर सामने आई है। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने और चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडियन नेवी अब विश्व विजय अभियान की शुरुआत कर रही है और फरवरी 2024 के अंत में भारत मिलान अभ्यास में अपनी नौसेना का प्रदर्शन करना शुरू करेगी। चीन पर नजर रखते हुए 50 नौसेनाओं का एक दस्ता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में जुटेगा, जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसका मकसद एक सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का एक चेतावनी संदेश होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुबह पत्रकार और शाम को आतंकी। गाजा में इजराइल ने पोली खोल, निकला हमास का कमांडर। खबर निकलकर सामने आई है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा पट्टी में चल रही जंग में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच फिलिस्तीनी शहर में इजरायली सेना ने बड़ा खुलासा किया है। IDF ने दावा किया है कि अल जजीरा के लिए काम करने वाला एक फिलिस्तीनी पत्रकार हमास की सैन्य शाखा में एक वरिष्ठ कमांडर भी है। इजरायली सेना का कहना है कि दिन भर यह शख्स पत्रकार बनकर गाजा में घूमता है और शाम ढलते ही हमास का आतंकी बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अशोक चौहान भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। खबर निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कांग्रेस को झटका देकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भाजपा में शामिल हो गए हैं। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अशोक चौहान ने मंगलवार को भाजपा का दामन थामा। देवेंद्र फडणवीस ने अशोक चौहान को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। अशोक चौहान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा, आज मेरी यह नई शुरुआत है। मोदी जी की प्रेरणा के साथ काम करना है, इसलिए आज मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 27 फरवरी तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश। खबर सामने आई है। एक्ट्रेस और रामपुर की MP MLA जयाप्रदा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फरार चल रही हैं। वो इस बार भी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। अदालत ने 7वीं बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने विशेष टीम गठित करके पूर्व सांसद को अरेस्ट करने के सख्त निर्देश दिए
चुके हैं। कोर्ट ने एक्ट्रेस को 27 फरवरी तक हर हाल में कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुसार जया को सोमवार यानी 12 फरवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचना था, लेकिन एक्ट्रेस के कोर्ट पर नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने एक बार फिर उनके खिलाफ दोनों ही मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए।